Good morning, students. Today we are starting exercise 3.1, question number 8. So the question is the rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as flow. So rainfall जो 7 days तक ये record की गई है. Okay. So first question is find the range of the rainfall in about data. In this question we have to find the range. So first, what is the formula of range? Highest observation minus lowest observation. Okay. So we have to find firstly range. The range of rainfall highest observation and minus lowest observation. So observation की प्लेस पे हमने लिखा रेनफॉल क्योंकि यहाँ रेन है. अब हाईएस्ट रेनफॉल कौन सी है इसके अंदर 20.5 एंड लोवेस्ट कौन सी है 0.0. इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर है 20.5 mm. अब हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि क्या हाईएस्ट 20.5 है. तो यहाँ देखिए आप सबसे ज़्यादा 20.5 है एंड लोवेस्ट में 0.0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए हमने 0.0 लिया था. सेकेंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक. मीन करना मतलब इन सब का हम क्या करेंगे सम, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं ये 7 से इससे डिवाइड कर देंगे. सो स्टार्ट करते हैं मीन रेनफॉल. ओके यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन की जगह आपको लिखना है मीन रेनफॉल. सो सम ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज. सो इन सब का हमने सम किया है 7 से डिवाइड किया. सो सम आया हमारा 41.3 एंड डिवाइड बाय 7. सो आंसर आया हमारा 5.9 mm. ओके सो मीन रेनफॉल कितना आ गया 5.9 mm. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हमारा 5.9 mm हमारा कितना क्या आया मीन रेनफॉल. ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल. मतलब जो मीन रेनफॉल आपकी यही है, इससे कम कौन कौन से डेज को रेनफॉल है. तो देखिए 0.0 से कम है मतलब मंडे के दिन. 12 पॉइंट ज़्यादा है तो ये नहीं आएगा. वेडनेसडे 2.1, थर्सडे 0.0 एंड सैटरडे भी कम है 5.9 एंड संडे. तो डेज कौन से हो गए मंडेस वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे. तो हमारा आंसर आप देख सकते हैं ये जो 5 डेज कौन कौन से आए मंडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे. रेनफॉल वेयर लेस देन मीन रेनफॉल. ओके सो दिस इज कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. द height of 10 girls were measured in a centimeter and the result are flow. ये जो हाइट है गर्ल्स की, ठीक है 10 गर्ल्स की. अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल. तो इसमें देखिए आप सबसे ज़्यादा किसकी है. अगर आप चाहो तो इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो ताकि आप इसे इजी गोइंग कर सको और डायरेक्टली भी कर सकते हो. तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल तो क्या हो गई 151. सेकेंड है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल. सबसे कम हाइट 135, 50, 39, 28, 32, 46, 149, 143. तो कौन सी दिख रही है 128. सो सबसे कम क्या हो गई 128. अब थर्ड है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा. रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट में से लोवेस्ट को सब्ट्रैक्ट करना. इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ठीक है तो पहले हम आंसर शीट में देखेंगे इसके आंसर्स. हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल 151 लिखी. ठीक है सेकेंड है द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल 128. द रेंज ऑफ द डेटा हाईएस्ट हाइट माइनस लोवेस्ट हाइट. तो हाईएस्ट 158 में से 128 को सब्ट्रैक्ट किया 23. आपका क्वेश्चन नंबर 4 है मीन हाइट फाइंड आउट करना है. मीन फाइंड करना है सारी हाइट्स का. तो सम ऑफ हाइट ऑफ द गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, इन सब का क्या करा हमने सम. तो कितना आया 1414 अपॉन 10. इसको ऐसे डिवाइड किया तो जब भी अपॉन में 10 100 होता है तो जितने ज़ीरो डिनोमिनेटर में होते उतना काउंट करके न्यूमरेटर में डेसिमल लगा देते. तो यहाँ पे 141 अपॉन 10 इस जीरो को कट किया तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया डेसिमल पुट कर दिया इसमें इस जगह. तो आपका आंसर ये हो गया. ठीक है 141.4. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट मोर देन मीन हाइट. तो मीन हाइट कितनी है 141.4. ठीक है मोर देन इससे ज़्यादा वाली कौन कौन सी है. तो इससे आप ज़्यादा वाली इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं 150 है. ठीक है
150 है, 141, इससे ज़्यादा 141.4 हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। और कौन सी है, 151 है, ठीक है, 146, 149, 143। तो ये जो है सारी ये ज़्यादा वाली इससे हो गई। तो 5 गर्ल्स 150, 151, 46, 149 मोर देन मीन हाइट। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, now exercise 3.2 basic. Okay, so the basic is mode. Firstly we have to learn about the definition of mode. So the definition of the mode is the mode of a set of observation is the observation that occur most often. इसका मतलब क्या है कि जो आपको डेटा दिया हुआ उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो आपका मोड होगा। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देखिए 1 1 2 3 1 2, इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, कितने टाइम, 1 जो है 4 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब इसे आंसर इसका क्या हो गया, मोड कौन हो गया आपका, 1 हो गया। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे मीडियन की। सो मीडियन की डेफिनेशन है आपकी, मीडियन रिफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडिल ऑफ डेटा व्हेन डेटा अरेंज इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स जब हम डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और जो सबसे मिडिल में होगा जो नंबर वो आपका मीडियन होगा। ओके, और उसके बाद है इन द केस ऑफ इवन नंबर of observation the value of median is not one of the observation in the exiting data। मतलब जब इवन नंबर से सपोज 8 नंबर है तो 8 का अपन हाफ हाफ करेंगे मिडिल में, तो उसमें 2 ऑब्जर्वेशंस आपके मीडियन हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोड एंड मीडियन वी कैन यूज इन द एक्सरसाइज 3.2। नाउ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the score in a mathematics test out of 25 of student as a flow। मैथमेटिक्स टेस्ट में स्कोर है, ठीक है। सो फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। ये जो डेटा दिया हुआ है इसका हमको मोड भी फाइंड करना है और मीडियन भी। एंड आर दे सेम, मतलब क्या है इसमें मोड और मीडियन दोनों सेम है, ये भी हमको फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट आंसर। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, तो सबसे पहले हम इस डेटा को अरेंज इन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सो फर्स्टली वी हैव टू राइट 5 9 10 12 15 एंड S1 25 एंड 25। ओके, आफ्टर दैट मोड फाइंड करना है हमको फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो मोड इज द ऑब्जर्वेशन ऑक्यूर्ड दैट हाइएस्ट नंबर ऑफ टाइम। मोड की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। तो अरेंज के बाद आप देखिए इसमें रिपीटिंग नंबर कौन है, 20, 25 हो रहा है 2 टाइम, ठीक है, और 20 कितना टाइम हो रहा है, 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आपका मोड कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद मीडियन की बात आती है, तो मीडियन क्या होती है हमारी, मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स आप देखेंगे कि सबसे मिडिल में कौन है इसके अंदर, मतलब सेंटर में कौन आ रहा है, ठीक है। तो आपका देखेंगे आप सबसे सेंटर में आपका 20 ही है। आप इसको काउंट कर लीजिए टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप देखेंगे 15, तो 7 14 होता है और 15 8 नंबर पे जो आपका होगा वही मिडिल है, 7 के बाद 8 नंबर पे, ठीक है। तो इसलिए 20 मीडियन हो गया आपका। और क्या ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो इसका क्वेश्चन था कि मोड और मीडियन क्या सेम है, तो यस मोड एंड मीडियन आर सेम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2। द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज अ फ्लो। ये जो 11 प्लेयर्स के टोटल प्लेयर्स इसमें 11 है और इनने ये स्कोर्स किया है। सो फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर द 3 सेम। मतलब इस क्वेश्चन में हमको मीन भी फाइंड करना है, मोड भी, मीडियन भी, और ये बताने कि क्या तीनों सेम है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फाइंड करना। सो सबसे पहले अरेंज इन दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया हमने ये। उसके बाद हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम कितना है इसका,
इन सब का सम करेंगे अपन 6, 8, 10 और अपन में टोटल 11 पेयर्स थे इसलिए 11 से डिवाइड हो गया। इन सब का सम आया अपना 429/11। इसको डिवाइड किया तो कितना आया हमारा 39। तो मीन कितना हो गया हमारा 39। अब मोड की बात आती है। मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन ओक्यूर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे कि जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट टाइम पे कौन सा नंबर आया है। तो आप इसके अंदर देखिए सबसे हाईएस्ट टाइम ऑक्यूर हो रहा है आपका 15, जो कि 3 टाइम हो रहा है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या 15 है, यस, आपका मोड हो गया आपका 15, ठीक है। और मीडियन मोड इधर हो गया, ये सॉरी, आपका मोड जो है वो हो चुका है आपका 15, ये रहा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन जो है वो मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है। तो आप इसके अंदर देखिए मिडिल में कौन है। तो टोटल नंबर्स कितने आपके 11 है। तो आप मिडिल में देखेंगे कि कौन आ रहा है 15। दैट मीन्स आपका मीडियन भी कितना हो गया 15। या फिर आप ये भी देख सकते हैं टोटल नंबर 11 है। तो जब ओड नंबर है एन बराबर आपका हो गया 11, तो 11 + 1 कितना हो जाएगा 12। तो 12/2 इसको हाफ कर दीजिए 6। तो आप इसमें चेक कर दीजिए 6 नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो 6 नंबर बीच में हो गया। इधर से भी आप काउंट करिए 1 2 3 4 5, मतलब 6 नंबर सेंटर में आ रहा है। तो 15 है, दैट मीन्स ये मीडियन है। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका था कि क्या ये सब सेम है। तो नो द मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम, क्योंकि ये तो सेम है बट आपका जो मीन है वो कितना है 39 है, इसलिए ये सेम नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मोड और मीडियन फाइंड करना है। ओके, मोड और मीडियन फाइंड करने के बाद आपको ये भी बताना है कि इसमें एक से ज़्यादा मोड है क्या। सबसे पहले हमने अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो डेटा था इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। उसके बाद मोड फाइंड करना है। तो मोड का हमको पता है, मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑक्यूर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ, मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होता है। तो 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 38 कितना टाइम हो गया आपका 3 टाइम। हम लिख लेते हैं 40, 42, 43, 43, 43, 43 भी आपका कितना टाइम है 3 टाइम है। और बाकी सारे सिंगल है, मतलब 1 टाइम ही है, ठीक है। तो देयरफॉर मोड क्या हो गया, दोनों सेम है, इसलिए 2 मोड हो गए 38 एंड 43। इसके बाद हम बात करेंगे मीडियन की। सो मोड तो हो चुका है, मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशन, मतलब 40 आ गया। मिडिल ऑब्जर्वेशन मतलब 40 क्यों आया, क्योंकि टोटल आपका था 15। अभी मैंने बताया 15 + 1 करके आप 2, सो 16/2, दैट मीन्स कितना आएगा 8। तो आपने जो डेटा अरेंज करा उसमें ये देखिए कि 8 नंबर पे कौन है आपका, ठीक है। इसमें अंदर आप देखेंगे कि 8 नंबर पे आपका कौन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 40 आ रहा है ये, क्योंकि 15 का आप देखेंगे मिडिल में, तो हाफ करके देखेंगे तो मीडियन आपका हो गया 40। और आपका थर्ड क्वेश्चन था कि क्या 2 मोड है या फिर एक से ज़्यादा मोड है। तो आपका आंसर यस, देयर आर 2 मोड्स। तो दिस आंसर इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ओके, ये जो डेटा है इसका मोड एंड मीडियन दोनों फाइंड करना है। सो फर्स्टली वी अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मोड क्या होता है, हाईएस्ट नंबर्स जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो 12 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम, 13 2 टाइम, 14 3 टाइम, 16 1 टाइम एंड 19 1 टाइम। दैट मीन्स हमको क्या दिख रहा है, मोड कौन होगा आपका 14। सो मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑक्यूर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम, मतलब 14 हो चुका है, ठीक है। एंड मीडियन की बात करें तो मिडिल ऑब्जर्वेशन। सो आप इसमें देखेंगे कि मिडिल में कौन है आपका, है ना। तो मिडिल में आपका 14 ही है। या फिर आपको पता है कि टोटल्स कितने नंबर है, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 का एक इंक्रीज करिए 10 और इसका हाफ होगा तो 5, मतलब 5th नंबर पे कौन आ रहा है 1 2 3 4 5 यही आ रहा है। तो आपका मीडियन क्या हो गया आपका 14 हो चुका है। ओके, सो दिस इज कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दैट मीन्स ये जो कहा गया ये ट्रू है या फॉल्स है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। क्या मोड जो है, जो आपको डेटा दिया हो रहा था उसी में से कोई नंबर होता है, एक नंबर होता है। तो यस, एक नंबर ही होता है, तो ट्रू।
ठीक है। सेकेंड है द मीन इज द वन ऑफ द नंबर इन डेटा। सो जो मीन होता है वो डेटा के अंदर से नंबर होता है, तो फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि मीन कैसे फाइंड करते हैं, सारे का सम करते, टोटल नंबर है और वो निकलता है, ना कि वो जो डेटा दिया हुआ उसमें से होता है। ओके, इसलिए आंसर आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। क्या मीडियन जो है डेटा के अंदर से ही होती है एक? तो यस, ट्रू, क्योंकि मीडियन भी मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है और वो डेटा से ही निकलता है। लास्ट है द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 हैज़ अ मीन 9। क्या इन सब का मीन 9 है? तो टोटल्स नंबर हमारे हैं 8, ओके, नंबर, और मीन फाइंड करेंगे तो इन सब का सम जब हम करेंगे 6 + 4, ठीक है, एंड लास्ट तक जो भी दिया हुआ है, तो इन सब का हम सम करेंगे, है ना। तो इन सब का सम हमारा आएगा 64, और ये टोटल नंबर आपके 8 है। सो 8 8 ज़ा 64, तो इसका मीन हमारा कितना निकल रहा है 8, लेकिन यहाँ दिया हुआ 9। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। ओके, सो एक्सरसाइज आपकी 3.2 इज़ कंप्लीटेड।